अस्सलाम वालेकुम। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस की तीसरी ख़तरनाक लहर ने मज़ीद 103 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3,953 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। अमवात की तादाद 15,000 के करीब पहुँच चुकी है। इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। रूस भारत को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मज़बूत किरदार अदा करने पर आमादा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, रूस खित्ते का इंतहाई अहम मुल्क है। पाकिस्तान के इससे ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुल्क भर में पहली ता 8वीं तक की जमातों को 28 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। 9वीं जमात से 12वीं जमात तक क्लासेज 19 अप्रैल से खुल जाएंगी। नवाज शरीफ के आलमी जमहूरी ताकतों से राब्ते हैं। लीगी रहनुमा ने एतराफ़ कर लिया। जावेद लतीफ़ कहते हैं, अब बाहर जाने का नहीं, वापस आने का मौसम है। पीपल्स पार्टी शो कॉज नोटिस का जाराना अंदाज में जवाब देगी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग और PDM की पॉलिसी को आड़े हाथों लेने का फैसला कर लिया। हेड कोच ने कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इशारा दे दिया। मिसबाउल हक कहते हैं, शादाब खान के मुतबादिल समेत टीम कॉम्बिनेशन के लिए जो तब्दीली ज़रूरी हुई करेंगे। कनाडा भर में कोरोना के वार तेज़ी से जारी हैं। मरीजों की मजमूई तादाद 10,14,373 तक जा पहुँची, जबकि हलाकतें 23,118 हो गईं। ओंटारियो में कोरोना की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 2 रोज़ में 6,000 से ज़ायद केसेज रिपोर्ट हो गए। डॉक्टर होमर्टीन को वैक्सीन टास्क फोर्स का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में लॉकडाउन का निफाज जारी है। 3 रीजन के महकमा सेहत के हुकाम ने स्टे एट होम ऑर्डर नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर्स के ग्रुप की जानिब से सूबे के चीफ मेडिकल ऑफिसर को खत लिख दिया गया। चीन अमेरिका के साथ किसी भी तातुल का साबित कदमी से सामना करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि चीन बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर बातचीत का खैर मकदम करता है। अगर महाजराई हुई तो चीन इसके साथ इत्मीनान से निपट लेगा। हार्वी वाइनस्टाइन ने सज़ा के खात्मे की अपील दायर कर दी। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हार्वी को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। मुल्ज़िम पर मुतादिद अदाकाराओं की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए थे। ईरान पर आयद अहम पाबंदियों पर नज़रसानी के लिए तैयार हैं। अमरीका की जानिब से कहा गया है कि वियना में दोनों वफूद के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन 2015 के जौहरी माहिदे में वापस जाना चाहते हैं। अमरीका में 2 भाइयों ने कुंबे का नाम और निशान मिटा डाला। 6 अफराद हलाक हो गए। हलाक शुदगान की शनाख्त को पोशीदा रखा गया है। हलाक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ जारी। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 28,74,000 से तजावुज़ कर गई। यकम रमज़ान से उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शराइत का ऐलान। कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई। मारूफ अदाकारा सबा कमर की नई म्यूज़िक वीडियो चिंगारियाँ रिलीज़ कर दी गई। कहती हैं कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में साथ देने वालों की मशकूर हूँ। बॉलीवुड अदाकारा कतरीना कैफ के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 48 मिलियन के करीब पहुंच गए हैं। कतरीना कैफ के फॉलोअर्स की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 47.9 मिलियन से ज़्यादा है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 103 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,924 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,96,184 हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादुशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,953 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,35,569, सिंध में 2,66,926, खैबर पख्तूनख्वा में 93,033, बलूचिस्तान में 19,855,
गिलगित बल्तिस्तान में 5061, इस्लामाबाद में 62,211 जबकि आज़ाद कश्मीर में 13,529 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,04,93,362 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,665 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,18,158 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,645 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 103 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 14,924 हो गई। पंजाब में 6,675, सिंध में 4,510, खैबर पख्तूनख्वा में 2,469, इस्लामाबाद में 584, बलूचिस्तान में 211, गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आज़ाद कश्मीर में 372 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए। हमारी कोशिश है कि सेनेट में ज़ेर इल्तवा कानून साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेनेटर अली ज़फ़र ने मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ कानूनी उमूर और इंतखाबी इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए। इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोकेंगे। सेनेट में हुकूमत तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलेगी। हमारी कोशिश है कि सेनेट में ज़ेर इल्तवा कानून साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। अलावा अज़ीं इंतखाबी इस्लाहात और जुडिशल रिफॉर्म्स पर कानून साजी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अहम मुलाकात की, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात और जुडिशल रिफॉर्म्स पर तबादला ख्याल किया गया और कानून साजी के अमल में अपोजिशन जमातों से मशावरत पर बातचीत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी इस्लाहात और जुडिशल रिफॉर्म्स में तजावीज़ देने की ज़रूरत है। कानून साजी के अमल में अपोजिशन जमातों की तजावीज़ अहमियत की हामिल है। मुल्की मसाइल पर ऐवान में मुफस्सिल बहस की ज़रूरत है। अपोजिशन जमातों को कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर मुफस्सिल बहस का मौका फराहम किया जाएगा। फवाद चौधरी ने स्पीकर कौमी असम्बली की पार्लिमानी सतह पर कानून साजी के अमल को तेज करने की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि अपोजिशन को कानून साजी और इंतखाबी इस्लाहात के अमल में किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मुल्क में कौमी अहमियत के हामिल मामलात को गुफ्त शनीद के जरिए हल करना हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि रूस खित्ते का इंतहाई अहम मुल्क है। पाकिस्तान के इससे ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। रूस के वज़ीर ख़ारजा 9 साल बाद पाकिस्तान आएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने रूसी हम मनसब सरगई लेरोव के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक वीडियो बयान में कहा है कि पाकिस्तान और रूस के दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। हम एक दूसरे के साथ खित्ते में ताउन का इरादा रखते हैं। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को हम दोनों आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहाँ जब आटे का बहरान पैदा हुआ तो रूस ने हमें बर वक्त गंदम फराहम की। रूसी वजीर खारजा के साथ दो तरफा तिजारत के फरोग के हवाले से बातचीत होगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और रूस मिलकर अफगान अमन अमल में किरदार अदा कर रहे हैं। 18 मार्च को मास्को में एक सह फरीकी इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने शिरकत की। दोशंबे में मेरी एम्बेसडर जमीर काबलॉफ के साथ मुलाकात हुई। एम्बेसडर जमीर काबलॉफ के साथ अफगान अमन अमल में उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने कहा कि रूसी वजीर खारजा दिल्ली से होकर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ रूस के देरीना ताल्लुकात हैं। रूस भारत को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने पर आमादा कर सकता है। कि मॉस्को में एक एक्सपेंडेड जो है ट्रॉयका की मीटिंग हुई 18 मार्च को और पाकिस्तान ने उसमें हिस्सा लिया। अभी मैं दुशांबे में था। दुशांबे में जो एम्बेसडर जमीर काबलॉव हैं उनसे मुलाकात हुई और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन इवॉल्व कर रही है उस पर तबादला ख्याल हुआ। हिंदुस्तान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि रूसी वजीर खारजा वजारत खारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में शरीक होंगे। रूसी वजीर खारजा की वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात होगी। रूसी वजीर खारजा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात करेंगे। वो 2 रोज का उनका दौरा है, उनका रात का क़याम भी होगा। वो वजीर आज़म पाकिस्तान से भी मिलेंगे। वो पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा में डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी करेंगे और वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी मुलाकात करेंगे।
वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क के कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं तक क्लासेज 28 अप्रैल और 9वीं से 12वीं तक क्लासेज 18 अप्रैल तक बंद करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वफाकी हुकूमत ने मुल्क के कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं तक क्लासेज 28 अप्रैल और 9वीं से 12वीं तक क्लासेज 18 अप्रैल तक बंद करने का फैसला कर लिया। कोरोना वबा की तीसरी लहर के बायस तालीमी इदारों में तदरीसी अमल से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम और सेहत शरीक हुए। इजलास में तालीमी इदारों के हवाले से अहम फैसले किए गए और साथ ही इम्तिहानात की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं जमात तक क्लासें 28 अप्रैल तक बंद रहेंगी। 28 अप्रैल को दोबारा इजलास होगा, जिसमें स्कूल खोलने या ईद तक बंद रखने से मुतालिक जायजा लेंगे। वजीर तालीम ने कहा कि 9वीं से 12वीं तक क्लासेस 19 अप्रैल से खुल जाएंगी और तलबा सख्त SOPs के साथ स्कूल आएंगे और इम्तिहानात की तैयारी करेंगे। मुतासरा अजला में यूनिवर्सिटीज भी बंद रहेंगी और ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी, लेकिन जो अजला मुतासर नहीं है वहाँ जामियात खुली रहेंगी। शफकत महमूद ने कहा कि 9वीं से 12वीं जमात के 40 लाख तलबा हैं, जिनके इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते में लेने का फैसला किया गया है। मुख्तलिफ सूबों ने अपने अपने टाइम टेबल बनाए हैं। कुछ इम्तिहानात जून और कुछ जुलाई में भी होंगे, इसलिए यूनिवर्सिटी से दाखिला टेस्ट की तारीखें बढ़ाने का कहा है। A और O लेवल के 85,000 तलबा हैं, जिनके इम्तिहानात मुकम्मल SOPs के साथ अपने वक्त पर मई में होंगे, जिसकी तारीख में कोई तब्दीली नहीं होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने नायब सदर नून लीग मरियम नवाज़ के बैरून मुल्क जाने से मुतालिक दावों की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये मरियम नवाज़ के बाहर जाने की बातें कर रहे हैं, अब तो वापस आने का मौसम है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने नायब सदर नून लीग मरियम नवाज़ के बैरून मुल्क जाने से मुतालिक दावों की तरदीद करते हुए कहा कि ये मरियम नवाज़ के बाहर जाने की बातें कर रहे हैं, अब तो वापस आने का मौसम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने इंकशाफ किया कि मैं कल टाउनशिप थाने गया, जहाँ मैंने पुलिस एहलकारों से पूछा कि मैंने कौन सी गद्दारी की है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा आपको भी पता है आप बेगुनाह हैं, लेकिन ऊपर से हुक्म है। जावेद लतीफ़ ने कहा कि अगर इसी तरह ऊपर से ही गैर कानूनी हुक्म होगा तो अदालतें बंद कर दें, स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया, इस पर आवाज़ उठाएं तो गद्दारी का मुकदमा बनता है। मुखालफिन को बता दूं कि जितने भी मुकदमा दर्ज करें ये हमारी जबान बंद नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि नैब और इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान चाहता है कि नैब की तरह अदालतें भी इसके हुक्म पर चलें। लीगी रहनुमा ने एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ के आलमी जमहूरी ताकतों से राब्ते हैं। ये बात दुरुस्त है, जिससे हुकूमत खौफजदा है, जिसके बायस ये मरियम नवाज के बाहर जाने की बातें कर रहे हैं। उन्हें बताता चलूं कि अब तो वापस आने का मौसम है। इस नाअहल हुकूमत को सपोर्ट करने वाली जमात आवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बनेगी। इससे कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मरियम नवाज की पेशी पर नैब दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ के केस में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की जमानत मंजूर की। अदालत ने जावेद लतीफ़ को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमात पीपल्स पार्टी ने PDM के शोकॉज नोटिस का सख्त जवाब देने का फैसला कर लिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के शोकास नोटिस का भरपूर जवाब देने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को सख्त जवाब देने की हिदायत कर दी। शेरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, फरहतुल्लाह बाबर, नैयर बुखारी समेत दीगर शोकास नोटिस का जवाब तैयार करेंगे। जवाब तैयार करके हतमी मंजूरी के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भिजवाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने शोकास नोटिस जारी होने के फौरी बाद मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी तलब करने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी शोकास नोटिस का जवाब मसालेहाना की बजाय जारहाना अंदाज में देगी और नून लीग और PDM की पॉलिसी को हदफ तनकीद बनाएगी। पीपल्स पार्टी शोकास नोटिस के इल्जामात पर जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और PDM के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिशों का नून लीग को जिम्मा ठहराया जाएगा। ख्याल रहे कि PDM की जानिब से पीपल्स पार्टी को शोकास नोटिस जारी किया गया है।
क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक ने तीसरे और फैसला कुन वनडे मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इशारा दे दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक ने तीसरे और फैसला कुन वनडे मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इशारा दे दिया। हेड कोच मिसबाह का कहना है कि शादाब खान के मुतबादिल समेत टीम कॉम्बिनेशन के लिए जो तब्दीली जरूरी हुई करेंगे। मिडल ऑर्डर बैटिंग में बेहतरी की जरूरत है। सेंचुरियन और वंडर्स की पिचेस जनूबी अफ्रीकी कंडीशंस की हकीकी तर्जुमानी करती हैं। इन बाउंसी पिचेस पर हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन का सेंचुरी करना बहुत खुशाइंद है। हेड कोच ने बॉलर्स की कारकर्दगी के हवाले से इस यकीन का इजहार किया है कि हमारे बॉलर्स तीसरे वनडे इंटरनेशनल में बेहतरीन कमबैक करेंगे। ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत हौसला अफजा है। लड़के सीरीज जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल इस टीम के लिए हर जीत बहुत अहम है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।